वे कायर है जो हार गए, नर नाहर बाजी मार गए। वे कायर है जो हार गए, नर नाहर बाजी मार गए। इन तूफानों से टकरा कर हिम्मत वाले उस पार गए। जो तकदीर बदलने निकले हैं वो गीत जीत के गाते हैं। जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केके सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो साथियों, जैसा कि हमारी एक टेस्ट श्रृंखला चल रही थी, उस टेस्ट श्रृंखला का जो मुख्य आकर्षण है वो है हमारे 100 टेस्ट। 100 टेस्ट जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास से 50 टेस्ट और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से 50 टेस्ट हैं जो लगातार आपको उपलब्ध हो रहे हैं। और बहुत अधिक मेहनत की जा रही है, बहुत अधिक मेहनत की जा रही है इन सभी को बनाने के लिए। और इनकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगी और इसकी साथ में व्याख्याएं भी, व्याख्या सहित प्रत्येक प्रश्न को, ऐसे नहीं कि एक प्रश्न बनाया और आपको दे दिया, इसकी व्याख्याएं भी तैयार की जा रही हैं। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या तैयार की जा रही है और प्रामाणिक व्याख्या तैयार की जा रही है। प्रामाणिक से तात्पर्य यह है कि ये जो टेस्ट श्रृंखला तैयार की जा रही है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही तैयार की जा रही है। इसके अलावा एक टेस्ट श्रृंखला और भी चल रही है जिसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, व्याकरण और अन्य सब कुछ करवाने वाले हैं। और जैसे ही भर्ती आ जाएगी, चाहे व्याख्याता क्या है, चाहे वरिष्ठ अध्यापक क्या है, चाहे रीट क्या है, जैसे ही कोई भर्ती आती है, किसी परीक्षा के बारे में कोई सूचना मिल जाती है, तो हम उस परीक्षा का पूरा कोर्स जो है इस प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क करवाने वाले हैं। तो साथियों, आज का जो टेस्ट है वो नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास से 10वां टेस्ट है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने में और समझने में, तो बहुत अधिक आपका समय बर्बाद होने वाला है उसमें से मुख्य मुख्य बिंदु निकालने में। उसमें से मतलब आप कम से कम 3 या 4 बार पढ़ोगे तब जाकर आप उसमें से जो अति महत्वपूर्ण सामग्री है वो निकाल पाने में मतलब सक्षम बन पाओगे। बड़ी मुश्किल होता है ये, और समझ पाओगे कि क्या सामग्री जो है वो अति महत्वपूर्ण है जिसे हम जो परीक्षा में आ सकती है। लेकिन उसके बाद की मेहनत भी हो जाती है कि उसके बाद आपको वो नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसमें से लिखने पड़ेंगे। तो ये सारी मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पृष्ठ संख्या सहित मिल रही है। आज का जो टेस्ट है वो नगेंद्र का टेस्ट 10 है। नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास, नगेंद्र का टेस्ट 10 है। आओ देखते हैं, बहुत अधिक मेहनत की गई है इस टेस्ट को तैयार करने में। इसका पहला प्रश्न है आपके सामने, आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का प्रारंभ स्वीकार किया जाता है। हाँ, थोड़ी सी आपको जो टेस्ट होता है जैसे सिंगल टेस्ट देखोगे, क्योंकि ये मतलब ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि मैंने कोई टेस्ट बनाया है, सिंपल टेस्ट बना लिया। तो वो तो होता है कि उसका एक कड़ी रहती है, एक क्रम रहता है इस टेस्ट के अंदर। लेकिन ये जो टेस्ट है ये एक सभी टेस्टों का एक क्रम चल रहा है। तो हो सकता है कहीं आपको लगे कि ये कहाँ से शुरू किया है, अचानक कृष्ण काव्य आ गया, कृष्ण काव्य क्या है, इसको कैसे समझा जाए। जो ये टेस्ट देख रहे हैं, जो पहले टेस्ट से ही देख रहे हैं, जिसने हमारी तीनों टेस्ट श्रृंखलाएँ ज्वाइन कर रखी है, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। उनको तो बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि लगातार प्रत्येक बिंदु को मैं 2-2, 3-3 बार समझाता आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये टेस्ट अगर आप देख रहे हो तो आपके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी पीडीएफ भी प्राप्त करें और इसके साथ साथ पीछे के जो टेस्ट हैं वो भी आप देखें। फिर आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या टेस्ट चल रहे हैं। वैसे आज का टेस्ट भी बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत अधिक मेहनत की गई है। एक बार जरूर देखें आप, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का प्रारंभ स्वीकार किया जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में, ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का प्रारंभ स्वीकार किया जाता है। कहाँ से किया जाता है ये आपको देखना है। कृष्ण काव्य का प्रारंभ मैथिल कोकिल विद्यापति से, सूरदास से, हित हरिवंश से और वल्लभाचार्य से किस से प्रारंभ किया जाता है? आधुनिक भारतीय भाषाओं में। आधुनिक भारतीय भाषाओं, तो आधुनिक भारतीय भाषाओं की हम बात करते हैं तो किससे प्रारंभ माना जाता है? आप सभी को मौका दिया गया, आप अपना उत्तर लिख सकते हो और मैं अपना उत्तर बता देता हूं। किससे? मैथिली कोकिल विद्यापति से। किससे? मैथिली कोकिल विद्यापति से। प्रश्न संख्या 2, पदावली को लक्षित कर विद्यापति को किस उपाधि से विभूषित किया गया है? किसको लक्षित करके? पदावली को
विद्यापति की पदावली रचना है ना, विद्यापति की पदावली, विद्यापति की जो बाकी जो रचना है वो संस्कृत भाषा में है, जैसे भू परिक्रमा हुआ, दान वाक्यावली हुआ आदि, ठीक है ना। लेकिन जो हिंदी भाषा की रचनाएं हैं उसके अंदर दो रचनाएं आती हैं, एक तो अवहट की जिसके अंदर कीर्तिलता और कीर्ति पताका आती है, और दूसरी आती है मैथिली की, मैथिली भाषा की जो आती है। जैसे मैथिली किस में आता है, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ठीक है ना। तो ये जो भाषा है मैथिली में है, मैथिली जो है, ठीक है ना, मैथिली में कौन सी है, पदावली है। कौन कौन सी रचनाएं, 3 रचनाएं हैं जो हिंदी भाषा की है, किसकी, विद्यापति पदावली की। कौन कौन सी है वो है जैसे कीर्तिलता और दूसरी कीर्ति पताका, ये 2 है। इन 2 के बारे में डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में तो इन्हें किसका कहा गया है, अवहट की रचना मानी गई है। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हें अवहट की रचना मानी गई है। वैसे बहुत सी जगह इनको अपभ्रंश की रचनाएं भी माना जाता है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा भी लिखा गया है, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में भी पहले लिखा गया है। और आज का जो पार्ट है वैसे तो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से है, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। और आप जो हमारी क्लास से ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको एक एक बिंदु मतलब जड़ तक आपको लेकर जाया जाएगा। डॉक्टर आज तक सब लोग यही समझते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो डॉक्टर नगेंद्र जो है वो इसके संपादक हैं और सह संपादक लाला हरदयाल है, ठीक है। और प्रत्येक जो इसका अध्याय है वो अलग अलग साहित्यकार ने लिखा है। जो ये कृष्ण काव्य से संबंधित या सगुण काव्य धारा से संबंधित जो भी इसका भाग है, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सगुण काव्य से संबंधित जो भी पार्ट है वो किसने लिखा है, विजेंद्र स्नातक ने लिखा है, विजेंद्र स्नातक ने लिखा है। और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में जो ये है, ये अवहट की मानी गई है। अब इसी के बारे में एक पार्ट और आता है पीछे, जिसमें कहा गया है कि अपभ्रंश, जब भाषा वाला चैप्टर आता है तो उसमें कहा गया है कि अवहट को अलग करना मतलब ना समझी होगा, ऐसा वहाँ कुछ कहा जाता है कि अपभ्रंश का ही भाग है, या हिंदी की प्रारंभिक अवस्था को अवहट कहा गया है, ठीक है। तो ये कुछ जगह अपभ्रंश की बताई गई है, कुछ जगह अवहट की बताई गई है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे अवहट की ही रचना बताया गया है। तीसरी जो हिंदी भाषा की रचना है वो है विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली ये किस भाषा की रचना है, ये है मैथिली की रचना है, मैथिली की। तो पदावली को लक्षित कर विद्यापति को किस उपाधि से विभूषित किया गया है, किस उपाधि से, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर या उपयुक्त सभी। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर या उपयुक्त सभी। तो किस से किया गया है, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो उपाधियां हैं विद्यापति पदावली को लेकर कही गई है। विद्यापति पदावली, जो विद्यापति की जो पदावली रचना है उसको निराला ने, ठीक है ना, उसको निराला ने कहा है। निराला ने क्या कहा है उसके बारे में कि जो विद्यापति की पदावली है उसकी जो मादकता है, विद्यापति की जो पदावली रचना है उसकी जो मादकता है वो नागिन की लहर के समान है। किसके समान है, नागिन की लहर के समान। किसने कहा है, ऐसा कहा है निराला ने, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3, विद्यापति से संबंधित असंगत कथन है। विद्यापति से संबंधित असंगत कथन है, चलो देखते हैं क्या है असंगत कथन विद्यापति से संबंधित। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना अवहट में हुई है। चलो ये मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। कीर्तिलता में रचना, कीर्तिलता रचना में कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता का चित्रण है। उपयुक्त सभी विद्यापति से संबंधित असंगत नहीं है, सॉरी, इसे हम मान सकते हैं संगत, ठीक है ना, संगत। विद्यापति से संबंधित संगत कथन है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना अवहट में हुई है। कीर्तिलता रचना कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता का चित्रण है। उपयुक्त सभी, तो क्या है, उपयुक्त सभी। उत्तर है उपयुक्त सभी। समझ गए। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना अवहट में हुई है, बिल्कुल सही है। कीर्तिलता रचना कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है, बिल्कुल।
कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता का चित्रण है, बिल्कुल सही है। संस्कृत भाषा की रचनाओं की बात करें कि विद्यापति ने संस्कृत भाषा में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, तो उनकी बात करें तो वो कौन कौन सी आ जाती है। सबसे पहले आ जाता है भू परिक्रमा, दूसरी आ जाती है पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, फिर गंगा वाक्यावली, फिर दान वाक्यावली, और फिर क्या नाम है, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ये रचना आ जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी अवट में। अवट भाषा की रचनाओं की बात करें तो इसके अंदर 2 रचनाएं आ जाती हैं। 1 नंबर पर है कीर्ति लता, और 2 नंबर पर आ जाता है हमारे पास कीर्ति पताका। और इसके बाद हम मैथिली में बात करें, 3 नंबर पर हम बात करें तो मैथिली में बात करें, मैथिली में हमारे पास एक रचना आ जाती है जिसका नाम है विद्यापति पदावली, जिसका नाम है विद्यापति पदावली। ये जो है विद्यापति की रचना मानी जाती है। विद्यापति के बारे में बहुत अधिक लिखा गया है। विद्यापति के बारे में जो जॉर्ज ग्रियर्सन है वो लिखते हैं कि जिस प्रकार सोलोमन के गीतों को ईसाई पादरी पढ़ा करते थे, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। जिस प्रकार सोलोमन के गीतों को ईसाई पादरी पढ़ा करते थे, उसी प्रकार हिंदू भक्त विद्यापति के चमत्कारी पदों को पढ़ते जरा भी काम वासना का अनुभव नहीं करते थे। उसी प्रकार हिंदू भक्त विद्यापति के चमत्कारी पदों को पढ़ते जरा भी काम वासना का अनुभव नहीं करते थे। किसने लिखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। क्या है प्रश्न संख्या 4? प्रश्न संख्या 4 है, देखो ऐसा है कि बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं। अगर क्लास पसंद आए तो शेयर अवश्य कीजिए, और एक बार पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्या मैटर तैयार किया गया है। ठीक है, इतनी आसानी से इस प्रकार का मैटर आपको हर जगह मिलेगा नहीं। विद्यापति की पदावली के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते थे। विद्यापति की पदावली को गाते गाते, ठीक है ना, भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते थे। कौन मूर्छित हो जाया करते थे? हे तारिवंश, महाप्रभु चैतन्य देव, सूरदास और गोविंद स्वामी। तो कौन हो जाते थे? महाप्रभु चैतन्य देव। कौन हो जाते थे? महाप्रभु चैतन्य देव। विद्यापति के बारे में, विद्यापति की जो पदावली है उसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि पूर्वी प्रदेशों में विद्यापति पदावली धर्म ग्रंथ की महिमा पा चुकी थी। पूर्वी प्रदेशों में विद्यापति की पदावली धर्म ग्रंथों की महिमा पा चुकी थी। वे भक्ति के प्रसंग में विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा है? श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कौन है? विद्यापति। और किसने कहा है इनको कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसे कहा है? विद्यापति को। किसे कहा है? विद्यापति को कहा है। प्यारे बच्चों, अभी हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं तो असंगत कथन छांटना है। क्या छांटना है आपने? असंगत कथन। बाबू ब्रजनंदन सहाय और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने विद्यापति को परम वैष्णव भक्त स्वीकार किया है। ठीक है। 2 नंबर पर आ जाता है डॉक्टर ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ने पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानी है। रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा व रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कहा है। क्या कहा है? शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। हर प्रसाद शास्त्री और सुभद्र झा ने विद्यापति को शैव माना है। तो अब आपने उत्तर बताना है, कौन सा है उत्तर? बाबू ब्रजनंदन सहाय और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने विद्यापति को परम वैष्णव भक्त स्वीकार किया है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर ग्रियर्सन और नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ने पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानी है। किसकी? रहस्यवाद की व्याप्ति मानी है। किसमें?
पदावली में किसने मानी है? डॉक्टर ग्रियर्सन और नगेंद्रनाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ने, इन तीनों ने। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर आता है रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी, तीनों राम राम है, एक राम, दो राम और तीन राम। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी, तीनों राम ने क्या माना है? विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। क्या माना है? शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। ये भी बिल्कुल सही है। हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्र झा ने विद्यापति को शैव माना है। हरप्रसाद शास्त्री व सुभद्र झा ने विद्यापति को शैव माना है। तो ये असंगत है, क्योंकि हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्र झा ने विद्यापति को क्या माना है? विद्यापति को शैव नहीं वैष्णव माना है। क्या माना है? वैष्णव माना है। क्या माना है? वैष्णव माना है। ध्यान लगा लेना। विद्यापति के बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं मैं आपको। विद्यापति की हम बात करते हैं तो जो बच्चन सिंह हैं वो लिखते हैं कि देश भाषा में लिखी प्रथम रचना विद्यापति की पदावली है। देश भाषा में लिखी प्रथम रचना विद्यापति की पदावली है। अतः हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को ही विद्यापति को ही माना जाना चाहिए। पदावली की रचना संवाद सुखाए के लिए और शिव सिंह लखमा देवी के प्रीत्यर्थ हुई है। क्या? स्वांत सुखाए और शिव सिंह लखमा देवी। शिव सिंह और लखमा देवी, शिव सिंह राजा था और लखमा देवी उनकी रानी थी। उनके प्रेम वर्णन का या प्रेम का चित्रण करने के लिए हुई है किसकी? विद्यापति पदावली की रचना। वैसे इसके अंदर बताया जाता है गौरी दुर्गा गंगा के पद भी हैं। जो पदावली है उसमें शिव दुर्गा गौरी गंगा के पद भी हैं। निराला ने विद्यापति की पदावली को मादकता की लहर, नागिन की लहर कहा है। निराला ने विद्यापति की पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा है। अब 5 नंबर पर हम बात करते हैं विद्यापति को। तो विद्यापति को जो शुद्ध श्रृंगारी कवि कहा है, विद्यापति के बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे पास आ गए हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति। विद्यापति की हम बात करते हैं तो विद्यापति को 1 नंबर पर शुद्ध श्रृंगारी कवि, शुद्ध श्रृंगारी कवि किसने माना है? विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि किसने माना है? तो हम बात करते हैं शुद्ध श्रृंगारी कवि की बात करते हैं तो वही 3 राम आ जाएंगे, सीधे सीधे 3 राम। कौन सा? सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण राम जिसे हम अच्छे से जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल। 2 नंबर पर वही राम जो रामचंद्र शुक्ल के पीछे पीछे चलते हैं, रामकुमार वर्मा। और फिर इनके पीछे पीछे आ जाते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इसमें भी ट्रिक है, याद रख लेना 3 राम है। क्या है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और इसके पीछे पीछे अपने साथ एक रामवृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी से बच्चन सिंह। क्या आ गया? बच्चन सिंह। सिंह के है से हरप्रसाद शास्त्री। बच्चन सिंह के साथ साथ है से हरप्रसाद शास्त्री। तो इन लोगों ने क्या माना है? इन लोगों ने शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। 3 राम आ जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। बेनी से बच्चन सिंह और सिंह के है से हरप्रसाद शास्त्री। ये 5 आ जाते हैं शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वाले। अब हम बात करते हैं इसके बाद शुद्ध श्रृंगारी कवि। फिर हमारे पास आ जाते हैं शुद्ध श्रृंगारी कवि के बाद है वैष्णव भक्त मानने वाले। वैष्णव भक्त मानने वाले। वैसे तो इनकी लिस्ट बहुत लंबी है पर अपने जो ध्यान में रहता है उतने मैं आपको बता देना चाहता हूं। कोई वैष्णव भक्त मानने वाले, वैष्णव भक्त मानने वालों में सबसे पहले हम नाम लेंगे तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है ना? सबसे पहले हम नाम लेंगे तो किसका लेंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन का। 2 नंबर पर हम मानेंगे श्याम सुंदर दास को। 2 नंबर पर कौन रहेंगे हमारे साथ? श्याम सुंदर दास।
और 3 नंबर पर 2 नंबर पर श्याम सुंदर दास और 3 नंबर पर बाबू ब्रजनंदन सहाय। बाबू ब्रजनंदन सहाय, बाबू ब्रजनंदन सहाय। इसकी भी ट्रिक बन सकती है क्योंकि जो श्याम सुंदर दास है वो भी क्या थे, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास और बाबू ब्रजनंदन सहाय, बाबू श्याम सुंदर दास और बाबू ब्रजनंदन सहाय। ये कौन से है, वैष्णव भक्त मानने वाले। वैष्णव भक्त मानने वालों की बात करें तो हम 3 लोग आ जाते हैं हमारे पास। कौन कौन से आ जाते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, कौन, जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू श्याम सुंदर दास और बाबू ब्रजनंदन सहाय, बाबू श्याम सुंदर दास और बाबू ब्रजनंदन सहाय। अब आते हैं शैव मानने वाले, ये क्या है 2 नंबर। अब आते हैं 3 नंबर पर, 3 नंबर पर है शैव मानने वाले, ठीक है। इसमें अभी तक हमारी जानकारी में हमारे पास एक ही बंदा है, बच्चन सिंह है, डॉक्टर बच्चन सिंह है। तो ये हो गए हमारे पास 3 प्रकार, ठीक है ना। शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वाले, वैष्णव भक्त मानने वाले और शैव मानने वाले। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्या है, विद्यापति को इस आधार पर क्या क्या मानने वाले लोग हैं इनको मैंने बता दिया आपके सामने। ये 3 प्रकार के हैं। प्रश्न संख्या 6 पर क्या है, प्रश्न संख्या 6, असंगत कथन। किसका चयन करना है हमें, असंगत कथन का चयन करना है। किसका चयन करना है, असंगत कथन का। तो ऐसी बातें आप जरूर ध्यान रखें और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि लगातार प्रयास करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई लगातार प्रयास करे और उसको सफलता नहीं मिले, एक न एक दिन अवश्य सफलता मिलती है। और फिर भी एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो शिक्षा होती है, जो प्रयास होते हैं, वो कभी भी असफल नहीं जाते और असफल चले भी जाएं तो वो व्यर्थ कभी भी नहीं जाते, वो हमेशा आपके काम आने वाले होते हैं। तो प्रयास हमेशा करते रहिए क्योंकि चलना तो आपको पड़ेगा, रुक तो आप सकते नहीं, ये तय है। चलना आपको 100% पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको लगातार चलते रहना चाहिए। निकुंज बिहारी ए में है, निकुंज बिहारी कृष्ण सर्वोपरि है, निकुंज बिहारी कृष्ण सर्वोपरि है, निकुंज बिहारी कृष्ण सर्वोपरि है हरिदासी संप्रदाय में। श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार, क्या ब्रजेंद्र कुमार कहा गया है गौड़ीय संप्रदाय में। वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक आधार है शुद्ध अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने भक्तों के 3 भेद किए हैं। अब आप देख सकते हो कि इसमें से असंगत कौन सा है। तो ए की बात करें, निकुंज बिहारी, निकुंज बिहारी कृष्ण को याद रख लेना, निकुंज बिहारी कृष्ण को निकुंज बिहारी किसमें कहा गया है, हरिदासी संप्रदाय में। किसमें, हरिदासी संप्रदाय में, ये बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार किसमें कहा गया है, गौड़ीय संप्रदाय में। किसमें कहा गया है, गौड़ीय संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में। वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक आधार क्या है, शुद्ध अद्वैतवाद। क्या है, शुद्ध द्वैतवाद है। वल्लभ संप्रदाय किसका था, वल्लभाचार्य जी का। किसका था, वल्लभाचार्य जी का, ठीक है ना। वल्लभ संप्रदाय किसका था, वल्लभाचार्य जी का, जिसका कौन सा दर्शन था, शुद्ध अद्वैतवाद था। वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसकी भक्ति जो थी वो थी पुष्टि मार्गीय भक्ति, पुष्टि मार्गीय भक्ति थी। और इसी पुष्टि मार्गीय भक्ति को और अधिक पोषण करने वाले या वल्लभ संप्रदाय को जन जन तक पहुंचाने वाले थे, वो थे अष्टछाप के कवि। कौन थे, अष्टछाप के कवि, जिन्हें अष्टसखा भी कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था, अष्टसखा भी कहा जाता था। इस अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, इस अष्टछाप की वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, क्या नाम था उनका, उनका नाम था विठलनाथ। क्या नाम था, विठलनाथ। उन्होंने कब की थी, 1565 ईस्वी में। कब की थी, 1565 ईस्वी में। किसकी स्थापना की थी, अष्टछाप की। कैसे की थी, उन्होंने 4 शिष्य लिए थे। कितने शिष्य, 4 शिष्य। 4 शिष्य कहाँ से लिए थे, वल्लभाचार्य जी के। किसके लिए थे, वल्लभाचार्य जी के। और 4 शिष्य किसके लिए थे, 4 शिष्य स्वयं के लिए थे, ठीक है ना। किसके,
गोस्वामी विठलनाथ के, मतलब स्वयं के ही 4 शिष्य लिए थे। दोनों के 4-4 शिष्य लेकर उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी, वो अष्टसखा कहलाए थे। अब जो अष्टसखा थे उन्हें अष्टसखा क्यों कहा जाता था? जो ये क्या है कि श्रीनाथ जी का जो मंदिर था, वहाँ श्रीनाथ जी की 8 लीलाओं में या सभी लीलाओं में ये साथ रहते थे, इसलिए इन्हें अष्टसखा कहा गया था। सभी लीलाओं में, श्रीनाथ जी की सभी लीलाओं में ये साथ रहते थे, इसलिए इन्हें अष्टसखा कहा गया था, ये 8। और जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। क्या था? जिनका नाम था पूर्णमल खत्री। क्या था प्यारे बच्चों? जिनका नाम पूर्णमल खत्री था। उसके सहयोग से वल्लभाचार्य जी ने, पूर्णमल खत्री के सहयोग से 1519 ईस्वी में, कब प्यारे बच्चों? 1519 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत पर, कहाँ? गोवर्धन पर्वत पर किसकी की थी? श्रीनाथ जी के मंदिर का, किसका? श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना? कहां पर? गोवर्धन पर्वत पर, पूर्णमल खत्री। और जो अष्टछाप के थे उनके बारे में आप जानते हो, आगे और बता दूंगा। वल्लभाचार्य ने भक्तों के 3 भेद किए, तो ये असंगत है। वल्लभाचार्य ने भक्तों के 3 भेद किए, ये असंगत है। इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि भक्तों के भेद है वो किए हैं उन्होंने 4। ध्यान लगा लेना प्यारे बच्चों, भक्तों के जो भेद किए हैं, भक्तों के भेद कितने किए हैं? ये इसमें दे ही रखा। भक्तों के भेद जो किए हैं वो 4 किए हैं। वल्लभाचार्य ने भक्तों के जो भेद किए हैं वो कितने किए हैं? 4 किए हैं। ये ध्यान रख लेना, भक्तों के भेद कितने किए? 4 किए हैं। और भक्ति के कितने भेद किए हैं? 3। ठीक है ना? भक्त और भक्तों में, भक्ति और भक्त, भक्ति और भक्त में आप ध्यान लगा लेना क्या किया है कि भक्तों के तो 4 भेद किए हैं, भक्तों के 4 भेद किए हैं और भक्ति के 3 मार्ग बताए हैं। भक्तों के जो 4 भेद किए हैं वो है प्रवाही पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्ट भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त और शुद्ध पुष्ट भक्त। और भक्ति के 3 मार्ग बताए हैं, वो मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। इनके बारे में मैं बता देना चाहता हूं। मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग, ये 3 मार्ग बताए हैं भक्ति के। ठीक है? प्रवाह पुष्टि भक्त, प्रवाह पुष्टि भक्त क्या होता है? जो संसार के प्रवाह में बहता हुआ भी भक्ति करता रहता है। मतलब सारे संसार के जो कर्मकांड है, संसारिक जितने भी कर्मकांड है, उनको करते हुए भगवान की भक्ति करता रहता है, वो प्रवाही पुष्टि भक्त होता है। इसे प्रभाव पुष्टि भक्त भी कहते हैं। मर्यादा पुष्ट भक्त, जो मर्यादित हो जाता है, थोड़ा मर्यादा में रहकर, ठीक है ना, नियमों में बंधकर भगवान की भक्ति करता है, वो मर्यादा पुष्ट भक्त कहलाता है। पुष्टि पुष्ट भक्त, जहां जो है जो भक्त है उसको पुष्टि मतलब अनुग्रह प्राप्त हो जाना, भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, फिर भी वो क्या है? उसकी भक्ति करता रहता है, पुष्टि पुष्ट भक्त है। शुद्ध पुष्ट भक्त, ये सर्वाधिक जो मुख्य भक्त माना जाता है, इसी प्रकार का ये शुद्ध पुष्ट भक्त माना जाता है, जो भगवान से अनुग्रह प्राप्त होने के बाद भी उससे तारतम्य बनाए रखता है, उसकी भक्ति करता रहता है, ताकि भक्त और भगवान का जो है सामंजस्य वो बना रहे। श्रेष्ठ भक्त इसे ही माना गया है। और भक्ति के 3 मार्ग माने गए हैं। मर्यादा मार्ग, मर्यादा में रहते हुए भक्ति करना। प्रवाह मार्ग, प्रवाह मतलब संसारिक मोह माया में रहते हुए भक्ति करना। और पुष्टि मार्ग मतलब एकदम जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त, सिर्फ भगवान पर ही आश्रित हो जाना, वो पुष्टि मार्ग भक्ति है। ये 3 प्रकार की भक्ति है। किसने बताई है? वल्लभाचार्य जी ने। थोड़ा अलग अलग आप ध्यान रख लेना। अब आता है प्रश्न संख्या 7। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? पुष्टि मार्गीय भक्ति रागानुगा भक्ति है। जिन 8 भक्त कवियों पर गोस्वामी विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी, वे अष्टसखा या अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर के रूप में 1 व 2 दोनों सही हैं, 1 व 2 दोनों गलत हैं, 1 सही 2 गलत, 1 गलत 2 सही। तो इसमें मैं आपको बता दूं, पुष्टि मार्गीय भक्ति रागानुगा भक्ति है, बिल्कुल सही है, 1 सही है। पुष्टि मार्गीय भक्ति जो है वो रागानुगा भक्ति है। जो अष्टछाप है वो अष्टछाप तो एक मतलब समूह है भक्तों का, ठीक है ना।
और उनकी जो भक्ति है वो पुष्टि मार्गीय भक्ति है, और उनका जो संप्रदाय है वो वल्लभ संप्रदाय है, ये ध्यान रख लेना। और दर्शन जो है वो शुद्ध अद्वैतवाद है। यहाँ कहीं ना कहीं हम कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कृष्ण काव्य से संबंधित या वल्लभाचार्य से संबंधित ध्यान रखना है कि वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है उसको वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। संप्रदाय कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय। सूरदास जी का जैसे माना जाए तो वल्लभ संप्रदाय है। सूरदास जी की भक्ति कौन सी है? पुष्टि मार्गीय भक्ति है। सूरदास जी स्वयं क्या थे? अष्टशका थे या अष्टछाप के कवि थे। अब सूरदास जी जो है उनकी शुद्ध श्रृंगारी ब्रज भाषा के कवि थे। अब उनके बारे में बताए, उनकी रागानुगा भक्ति है, पुष्टि मार्गीय भक्त है, और इसके अलावा वो क्या है? दर्शन कौन सा है? उनका शुद्ध अद्वैतवाद है। ठीक है ना। जिन 8 भक्त कवियों पर गोस्वामी विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी वे अष्टशका कहलाए और अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध थी। यह भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर है हमारा 1 व 2 दोनों सही। 1 व 2 दोनों सही, यही हमारा उत्तर है। प्रश्न संख्या 8। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ ने। कब की थी? 1565 ईस्वी में। कब की थी? 1565 ईस्वी में की थी। कैसे की थी? वल्लभाचार्य के वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 शिष्य, वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों में से 4 शिष्य लिए थे। कौन कौन से लिए थे? उनके नाम बता देना चाहता हूं। 1 नंबर पर है कुंभनदास, 2 नंबर पर है सूरदास, 3 नंबर पर है परमानंद दास, और 4 नंबर पर है कृष्णदास। ठीक है ना। वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से। अब आता है विठलनाथ ने स्वयं के 2 नंबर पर आता है, स्वयं की जगह अपने लिख लेंगे विठलनाथ के 252 शिष्यों में से 4 शिष्य। ठीक है, 252 शिष्यों में से 4 शिष्य। 1 नंबर पर है हमारे पास गोविंद स्वामी, 2 नंबर पर है हमारे पास शीत स्वामी, 3 नंबर पर हमारे पास है चतुर्भुजदास, और 4 नंबर पर है हमारे पास नंद दास। इन्हें अष्टशका कहा गया था। किसने? विठलनाथ ने। विठलनाथ ने वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों में से 4 शिष्य लिए थे, और विठलनाथ ने स्वयं के 252 शिष्यों में से 4 शिष्य लिए थे। तो ये जो क्रम है, कुंभनदास जो है, कुंभनदास जी का जन्म कब हुआ था? 1468 ईस्वी में। सूरदास जी का कब हुआ था? 1478 में। परमानंद का कब हुआ था? 1493 ईस्वी में। और कृष्णदास का 1496 ईस्वी में। गोविंद स्वामी का 1505 में, शीत स्वामी का 1515 में, चतुर्भुज दास का 1530 में, और नंददास का 1533 ईस्वी में। ठीक है, ये जन्म है इनके। ठीक, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुंभनदास का जन्म 1468 में, सूरदास का 1478 में, परमानंद दास का 1493 में, कृष्णदास का 1496 में, गोविंद स्वामी का 1505 में, शीत स्वामी का 1515 में, चतुर्भुज दास का 1530 में, नंददास का 1533 में। सबसे बड़े कौन थे? कुंभनदास। सबसे बड़े कुंभनदास थे। सबसे छोटे कौन थे? नंददास थे। ये आप ध्यान कर सकते हैं। असंगत विकल्प का चयन कीजिए।
डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है। सूरसागर की रचना भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है। ठीक है, देखते हैं क्या कंडीशन है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है, बिल्कुल सही है। सूरसागर की रचना भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है, द्वादश स्कंदों में हुई है, यह भी बिल्कुल सही है। तो क्या हुआ उत्तर हमारे पास, एक सही में दो गलत नहीं, एक में दो दोनों गलत नहीं, एक में दो दोनों सही। तो उत्तर है हमारा 6, एक में दो दोनों सही। जो डॉक्टर दीनदयाल गुप्त है, इन्होंने क्या लिखा था, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने एक पुस्तक लिखी थी, क्या, वल्लभ संप्रदाय। क्या लिखा था डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने, अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय। यही लिख देता हूं, अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, यह पुस्तक लिखी थी इस नाम से, अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय। इस पुस्तक में किसने, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने, किसने, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने कितनी रचनाएं मानी है, पुस्तकें मानी है, 25। कितनी मानी है, 25 मानी है, जिसमें से प्रमुख रूप से उन्होंने सूरसागर को, 2 नंबर पर उन्होंने सूर सरावली को, और 3 नंबर पर साहित्य लहरी को, 2 नंबर पर जो है साहित्य लहरी को, और 3 नंबर पर सूर सरावली को स्थान दिया है। किसने, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। क्या है प्रश्न संख्या 9 कि असंगत कथन छांटिए। भागवत पुराण को उपजीव्य मानकर सूरदास ने राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन सूरसागर में किया है। क्या छांटना है, हमेशा याद रखना, असंगत। इस पर हमेशा मैं बार बार कहता हूं, इस पर हमेशा गोला लगा दें, संगत या असंगत। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक बार प्रश्न को पढ़कर फिर आगे चले जाते हैं, हमारे समझ में नहीं आता, हम सोचते हैं वापस आकर उसको पढ़ेंगे। वापस आकर जब पढ़ रहे होते हैं, समय अभाव के कारण हम जल्दबाजी में संगत असंगत भूल जाते हैं और गलती से कोई और उत्तर दे बैठते हैं। प्रश्न का उत्तर आते हुए भी हम गलती कर बैठते हैं। तो यह इस प्रकार का गोला लगा हुआ या अंडरलाइन किया हुआ होगा तो आपका प्रश्न पर जाते ही सबसे पहले यही ध्यान पड़ेगा कि संगत है या असंगत है। इसलिए ये जरूर लगाएं, चाहे आपको क्वेश्चन आता है चाहे नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आपको आता नहीं था, आप आगे चले गए, वापस आए और फिर आपने संगत असंगत नहीं पढ़ पाए और गलती से क्या किया, आपने संगत को असंगत, असंगत को संगत पढ़ लिया। उस कंडीशन के अंदर आपसे गलती हो गई और आपने सोचा कि तो बहुत आसान था और उत्तर दे दिया, जबकि वो गलत होता है। तो ऐसी कंडीशन में अंडरलाइन जरूर कर दें, यह रेखांकित जिसे बोलते हैं, या फिर इसे गोला लगा दें, ताकि जैसे जब भी उस प्रश्न पर जाएं आपको दिखे कि संगत है या असंगत है। अपने को क्या छांटना है, असंगत छांटना है। भागवत पुराण को उपजीव्य मानकर सूरदास ने राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन सूरसागर में किया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। भागवत पुराण को उपजीव्य मानकर सूरदास ने राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन अपने सूरसागर में किया है। सूरसागर के ऐसा कहा जाता है कि 1,00,000 पद थे सूरसागर में, 1,00,000 पद बताए जाते हैं, और जिसमें से 10,000 पदों को तो प्रकाशित भी करवाया जा चुका है। भागवत के द्वादश स्कंदों में से अनुरूपता के कारण कुछ विद्वान सूरसागर को, ध्यान रखना, भागवत के द्वादश स्कंदों से अनुरूपता के कारण कुछ विद्वान सूरसागर को भागवत का अनुवाद समझने की भूल कर बैठे हैं। बिल्कुल सही है, यह भी बिल्कुल सही है। सूर की दृष्टि कृष्ण के लोक रक्षक पर रूप पर अधिक रही है, लोक रक्षक रूप पर अधिक रही है, बिल्कुल नहीं। सूर की दृष्टि कृष्ण के लोक रक्षक रूप पर नहीं, लोक रंजक रूप पर रही है। किस पर रही है, लोक रंजक रूप पर रही है, लोक रक्षक रूप पर नहीं रही। लोक रक्षक रूप पर किसकी रही है, तुलसीदास जी की, राम के। साहित्य लहरी सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी जो है वो सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें 108 पद माने जाते हैं। कितने पद माने जाते हैं, 108 पद माने जाते हैं, जिसमें से 108वां पद जो है वो क्या माना जाता है, उसको त्रुटिवश माना जाता है या गलत माना जाता है, क्योंकि उसमें सूरदास को किसी कवि का वंशज बताया गया है। ठीक है ना, दिमाग से निकल गया मेरे,
चंद्रप्रदायी या केशवदास कौन है? चंद्रप्रदायी, हाँ बिल्कुल सही है। चंद्रप्रदायी का वंशज बताया गया है जो त्रुटिवश है। तो 108 को जो है पद है उसको गलत माना जाता है, 108वें पद को साहित्य लहरी के। प्रश्न संख्या 10, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। बालक की विविध चेष्टाओं और विनोदों के क्रीड़ा स्थल, मातृ हृदय की अभिलाषाओं, उत्कंठाओं और भावनाओं के वर्णन में सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। बालक की विविध चेष्टाओं और विनोदों के क्रीड़ा स्थल, मातृ हृदय की अभिलाषाओं, उत्कंठाओं और भावनाओं के वर्णन में सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। 2 नंबर पर है, वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है, उनके वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मगन हो जाता है। तो ये दोनों पद किसके हैं? अगर नॉर्मल बात करें तो ये दोनों पद किसके हैं? डॉक्टर नगेंद्र के हैं। किसके हैं? डॉक्टर नगेंद्र के हैं। ये भी आप ध्यान रख लें, किसके हैं? डॉक्टर नगेंद्र के हैं। क्यों है डॉक्टर नगेंद्र के? क्योंकि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? डॉक्टर नगेंद्र से ही तो पढ़ रहे हैं, इसलिए डॉक्टर नगेंद्र के हैं। और दोनों ही जो पद कथन है वो दोनों ही सही है। अतः उत्तर है द, 1 व 2 दोनों सही, 1 व 2 दोनों सही। इसके बाद आता है हमारे पास प्रश्न संख्या 11, असंगत कथन छांटिए। क्या है? असंगत कथन छांटिए। सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड, सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है। वर्ण मैत्री और संगीतात्मकता सूर की ब्रजभाषा के अलंकरण है। सूरदास ने द्वैताद्वैतवाद का ध्यान रखा है। सूरदास ने राधा को कृष्ण की शक्ति का प्रतीक माना है, अतः उन्होंने राधा को शेष, महेश, शंभु, नारद आदि की स्वामिनी कहा है। देखते हैं, सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है। सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड जो वो क्या है? पुष्टि मार्गीय भक्ति है, बिल्कुल सही है। सूरदास जी के बारे में एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि इनकी जो संप्रदाय था, संप्रदाय कौन सा था? वल्लभ संप्रदाय। संप्रदाय कौन सा था? संप्रदाय की हम बात करें सूरदास के तो कौन सा था? टुकड़ों में समझा देता हूं, आसानी से याद हो जाएगा। संप्रदाय की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय था। उसके बाद इनका भक्ति बात करें तो भक्ति इनकी कौन सी थी? पुष्टि मार्गीय भक्ति थी। ठीक है। अगर इनके दर्शन की बात करें तो दर्शन कौन सा था? दर्शन इनका था शुद्ध अद्वैतवाद। दर्शन की बात करें तो कौन सा था? शुद्ध अद्वैतवाद था। और फिर भक्त की बात करें तो ये भक्त को किस प्रकार के भक्त थे? कृष्ण भक्त थे। इनकी भाषा की बात करें तो कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। और बाकी इनके बारे में हम जानते हैं कि वात्सल्य और बाल लीलाओं के वर्णन लिखे थे। प्रारंभ में सूरदास जी जो है वो अनुन्य विन्य के पद लिखा करते थे। ठीक है ना। दास्य भक्ति, प्रारंभ में इनकी जो भक्ति थी वो दास्य भक्ति थी, लेकिन बाद में इनकी भक्ति जो है वो वात्सल्य भक्ति और श्रृंगारी भक्ति होगी। इन्होंने श्रृंगार में भी दोनों प्रकार के, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों के ही पदों में इनको श्रेष्ठता प्राप्त होती है। वात्सल्य वर्णन में और बाल लीलाओं के चित्र में भी ये मतलब सर्वश्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं। तो पहली जो सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है, ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात करें, वर्ण मैत्री और संगीतात्मकता सूर की ब्रज भाषा के अलंकरण है, बिल्कुल सही है। वर्ण मैत्री और संगीतात्मकता। सूरदास ने द्वैताद्वैतवाद का ध्यान रखा, बिल्कुल नहीं। सूरदास ने किसका ध्यान रखा था? अभी बता चुका हूं, शुद्ध अद्वैतवाद का। वल्लभाचार्य के दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद का ध्यान रखा था, तो असंगत है स।
इसके गोला लगाना भूल गए। संगत असंगत के हमेशा गोला लगाएं या अंडरलाइन करें। सूरदास ने राधा को कृष्ण की शक्ति का प्रतीक माना है, बिल्कुल सही है। सूरदास ने राधा को कृष्ण की शक्ति का प्रतीक माना है, इसलिए उन्होंने राधा को शेष, महेश, शंभु, नारद आदि की स्वामिनी कहा है। ये सारी बातें आप डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ सकते हैं। अभी तक अगर परीक्षाओं में नहीं पूछी गई है तो भविष्य में आप तैयार रहें, आपसे परीक्षाओं में यही पूछा जाने वाला है, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में, और जो बचा है वो मैं करवा कर छोड़ूंगा आपको। जा पर दीनानाथ डरे, जा पर दीनानाथ डरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे। सूर पतित तरी जाए, तनक में जो प्रभु नेक डरे। ठीक है ना, उपयुक्त पद के रचनाकार हैं। क्या है? जा पर दीनानाथ डरे, याद रख लेना क्या है? जा पर दीनानाथ डरे, ए बै से या फिर द, जा पर दीनानाथ डरे, जा पर दीनानाथ डरे। किस पर डरे दीनानाथ? हमारे प्रिय सूरदास पर, हमारे प्रिय सूरदास पर। किस पर दीनानाथ डरे? सूरदास पर। किस पर? दीनानाथ पर, क्योंकि प्रारंभ में सूरदास थे वो ही दीन थे। अष्टछाप के कुंभनदास से संबंधित असंगत कथन है। अष्टछाप के सबसे बड़े कवि कुंभनदास से संबंधित असंगत कथन है, देखते हैं क्या है। आयु में अष्टछाप के सबसे बड़े कवि थे। 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। इनके पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, वसंत धमार कीर्तन आदि में संकलित हैं। कांकरोली विद्या विभाग से प्रकाशित पद संग्रह में उनके 384 पद हैं। चलो चलते हैं, आप अपना उत्तर ढूंढ ले, मैं अभी आपको उत्तर बता देने वाला हूं। आयु में अष्टछाप के सबसे बड़े कवि थे, बिल्कुल सही है। आयु में अष्टछाप के सबसे बड़े कवि थे। इनका जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1468 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी, बिल्कुल सही है। कब की थी वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण? 1492 ईस्वी में। किसके शिष्य थे ये? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। कुंभनदास के साथ साथ और वल्लभाचार्य के शिष्य कितने थे? 84 शिष्यों की बात आती है, जिसे गोकुलनाथ ने, वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ, विठलनाथ के पुत्र से गोकुलनाथ, गोकुलनाथ ने 2 हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के प्रारंभिक पुस्तकों में उनको स्थान दिया जाता है, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। जो 84 वैष्णव है वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 252 है वो विठलनाथ जी के शिष्य है। ठीक है ना, तो वल्लभाचार्य जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों में से प्रमुख जो अष्टछाप के जो 4 शिष्य लिए थे वो कौन से थे? कुंभनदास थे, सूरदास थे और उसके बाद परमानंदास और कृष्णदास। इनके पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, वसंत धमार कीर्तन आदि में संकलित है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में आप देख सकते हैं। ठीक है ना, याद रख लेना, राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन और वसंत धमार कीर्तन में किसके पद संकलित हैं? किसके पद संकलित है? तो किसके? कुंभनदास के पद। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। किसके पद संकलित है? कुंभनदास के। कांकरोली विद्या विभाग से प्रकाशित पद संग्रह में उनके 384 पद हैं, बिल्कुल नहीं, ये असंगत है। ये क्या है? असंगत है। ये असंगत पर फिर गोला लगाना भूल गए, ये है असंगत। असंगत क्यों है? क्योंकि कांकरोली विद्या विभाग से प्रकाशित पद संग्रह में, कांकरोली विद्या विभाग से प्रकाशित पद संग्रह में, किसमें? पद संग्रह में। पद संग्रह में उनके कितने पद संकलित हैं? पद संग्रह में उनके 186 पद। कितने? 186 पद संकलित है। कितने? 186 पद। और जबकि एक दूसरा संकलन नाथ द्वारा पुस्तकालय से, पहला तो क्या था? कांकरोली विद्या विभाग से, जो कांकरोली विद्या विभाग से पद संग्रह प्रकाशित हुआ था उसमें कितने पद थे? 186 पद। और दूसरा संकलन जो नाथ द्वारा से, कहाँ से? नाथ द्वारा पुस्तकालय से प्रकाशित हुआ था, जिसमें 367 पद बताए जाते हैं। किसमें? 367 पद। तो नाथ द्वारा वाला जो है उसमें तो है 367 पद, और कांकरोली वाले में कितने हैं? 186 पद। कांकरोली वाले में कितने हैं? 186 पद है और उसमें 367 पद है। नाथ द्वारा वाले में ध्यान लगा लेना आप।
कुंभन दास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कुंभन दास जी एक बार ये क्या श्रीनाथ जी से इनको इतना प्रेम था कि ये श्रीनाथ जी के मंदिर को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक बार विठलनाथ जी इन्हें अपने साथ यात्रा पर ले गए थे, लेकिन इनका श्रीनाथ जी के बिना मन नहीं लगा, तो ये यात्रा को छोड़कर वापस आ गए थे। इनका कुंभन दास जी का एक पद जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है कि भक्तन को का सीकरी सो काम, भक्तन को का सीकरी सो काम, ठीक है ना। आवत जावत पनैया टूटी बिसरी ग्यो हरि नाम, आवत जावत पनैया टूटी बिसरी ग्यो हरि नाम, जाको मुख देखे दुख लागे, जाको मुख देखे दुख लागे, ताको दूरी करो प्रणाम। ये पद थे कुंभन दास जी के। क्यों थे कि ऐसा कहा जाता है कि इनके पदों को सुनकर ये बहुत अच्छा गाते थे, तो इसलिए एक बार अकबर ने इनको अपने दरबार में बुलाया था। तो ये किसी तरह से उनके दरबार में चले गए। जब गाने को कहा तो इन्होंने यही पद गाया, तो उन्होंने कहा, वो बड़े खुश हुए, ठीक है ना, वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा मांगो क्या मांगते हो। तब इन्होंने कहा था कि मैं आपसे एक ही बात मांगता हूँ कि भविष्य में मुझे इस दरबार में कभी न बुलाएं, ऐसा उन्होंने कहा था। और इस पद का अर्थ है कि भक्तन को का कि भक्त का सीकरी से, फतेहपुर सीकरी में अकबर का शासन था ना, तो भक्तन को क्या सीकरी से काम, जाको मुख देखे दुख लागे, ताको दूरी करो प्रणाम, ठीक है। तो ऐसा किसने, कुंभन दास ने। ये जो है बड़े भक्त माने जाते हैं, सबसे बड़े भक्त थे। 1468 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जो एक और भक्त है अष्टछाप के चतुर्भुज दास, एक और भक्त है चतुर्भुज दास, तो वो चतुर्भुज दास है, वो इन्हीं कुंभन दास के पुत्र माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 14, परमानंद जी के सर्वाधिक पद किस विषय से संबंधित है? परमानंद दास जी के सर्वाधिक पद किस विषय से संबंधित है? परमानंद दास का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1493 ईस्वी में। कब हुआ था? 1493 ईस्वी में। किसके शिष्य थे परमानंद? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इनके जो सर्वाधिक पद है वो किस विषय पर है? बाल लीला पर है, वात्सल्य पर है, श्रृंगार पर है, श्रृंगार ऐसे शुद्ध होता है, ध्यान रख लें, और विनय के हैं। किसके पद हैं इनके सर्वाधिक? तो किसके हैं? बाल लीला पर इनके सर्वाधिक पद माने जाते हैं। किस पर? बाल लीला पर। परमानंद दास जी के सर्वाधिक पद जो है वो बाल लीला से संबंधित माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 15, दान लीला और ध्रुव चरित रचनाएं किस अष्टछाप कवि की हैं? दान लीला और ध्रुव चरित कौन कौन सी रचनाएं हैं प्यारे बच्चों? दान लीला और ध्रुव चरित, दान लीला और ध्रुव चरित रचनाएं जो है किस अष्टछाप कवि की है? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो किस अष्टछाप कवि की है? तो ये है परमानंद दास की। किसकी है? परमानंद दास की। परमानंद दास की कौन कौन सी रचनाएं थी? तो वो मैं बता देना चाहता हूं कि परमानंद सागर, परमानंद सागर, परमानंद के पद, वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह, दान लीला और ध्रुव चरित, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? परमानंद सागर पहली कौन सी है? परमानंद सागर, फिर आते हैं परमानंद के पद, फिर वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह। पहला है परमानंद के पद, पहला क्या है? परमानंद सागर, फिर परमानंद के पद, फिर वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह, ये परमानंद के हैं। फिर आता है दान लीला और उसके बाद आता है ध्रुव चरित। ये परमानंद की रचनाएं हैं, ध्यान रखें। ऐसा किस कवि के बारे में कहा जाता है? क्या? कि ऐसा किस कवि के बारे में कहा जाता है कि अष्टछाप के कवियों में, क्या? कि अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से प्यारे बच्चों? काव्य सौष्ठव की दृष्टि से। अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास और नंददास के बाद उन्हीं का स्थान है। किसके बाद? सूरदास और नंददास के बाद उन्हीं का स्थान है। ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो बै किसका? परमानंद दास का। अब इससे हमें पता चल गया कि अष्टछाप के कवियों में जो पहला स्थान है वो है सूरदास का, नंबर 1। और नंबर 2 की हम बात करते हैं तो जिन्हें जड़िया की उपाधि मिली हुई थी, नंददास का। और नंबर 3 की हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है परमानंद दास। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
परमानंद दास के बारे में। परमानंद दास का एक पद भी है, पै से परमानंद और पै से प्रीति, पै से परमानंद और पै से प्रीति। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, क्या कि जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते इन नैननी नैकु नींद न लीनी। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, किसने? परमानंद दास ने। किसने? परमानंद दास ने। क्या लिखते हैं कि जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते इन नैननी नैको नींद न लीनी, नैको नींद न लीनी। अष्टछाप के कवि कृष्णदास से संबंधित असंगत कथन है। कौन आ जाते हैं? कृष्णदास। ध्यान रख लेना, क्या है? असंगत, हमेशा ध्यान रखना है, असंगत कथन चयन करना है। कृष्णदास अधिकारी के नाम से विख्यात थे। कृष्णदास अधिकारी के नाम से विख्यात थे। अष्टछाप के कवियों में एकमात्र शूद्र कवि। कृष्णदास काव्य और संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ साथ सुकवि और गायक भी थे। कृष्णदास के पदों की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है। कृष्णदास के पदों की भाषा जो है वो शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है। देखते हैं, जैसा कि रेगुलर तकिया कलाम में आप अपना उत्तर दे दीजिए, मैं अभी अपना उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, कृष्णदास अधिकारी के नाम से विख्यात है, बिल्कुल सही है। कृष्णदास को कौन लेकर आए थे? वल्लभाचार्य जी लेकर आए थे। ये वल्लभाचार्य जी के 4 नंबर के शिष्य थे, जिन्हें अष्टछाप में चौथे नंबर पर रखा गया है कालक्रम के हिसाब से, जीवन काल के हिसाब से। कितना कब हुआ था इनका? 1496 ईस्वी में इनका जन्म माना गया है। 1496 ईस्वी में। पहले नंबर पर है कुम्मन दास 1468 ईस्वी, दूसरे नंबर पर है सूरदास 1478 ईस्वी, 3 नंबर पर है परमानंद दास जिनका जन्म हुआ था 1493 ईस्वी, और 4 नंबर पर हमारे कृष्णदास हैं जिनका नंबर है 1496 ईस्वी। अधिकारी के नाम से विख्यात थे। अष्टछाप के कवियों में एकमात्र शूद्र कवि थे, बिल्कुल सही है। अष्टछाप के कवियों में एकमात्र शूद्र कवि, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान लगा लेना। कृष्णदास काव्य और संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ साथ सुकवि और गायक भी थे। सुकवि और गायक भी थे, बिल्कुल सही है। कृष्णदास के पदों की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है, असंगत है, शुद्ध ब्रज भाषा है। कृष्णदास के पदों की भाषा जो है वो शुद्ध ब्रज भाषा है। कृष्णदास के बारे में कहा जाता है कि एक बार ये आगरा गए थे। कहाँ गए थे? आगरा गए थे। तो वहाँ पर इन्होंने एक सुंदर वेश्या को बहुत ही सुंदर कंठ से पदों का गायन करते हुए देखा। तो ये उस वेश्या को वहाँ से ले आए थे और यहाँ आकर श्रीनाथ जी को अर्पित कर दिया था। और श्रीनाथ जी का गान करते हुए या उसके भजन गाते हुए वो काफ़ी समय बाद उसका जो है देहांत हो गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कृष्णदास जी के बारे में। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्णदास जी जिस कुएं का निर्माण करवा रहे थे उसी कुएं में गिरकर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जिस कुएं का निर्माण, अधिकारी थे तो अक्सर निर्माण कार्य ये करवाते रहते थे। अधिकारी थे तो जितने निर्माण कार्य, और कहा जाता है अधिकारी इनको इसलिए कहा जाता था कि जो आय व्यय का जो ब्यौरा है वो सारा ये कृष्णदास जी ही रखते थे। अब जिसके पास आय होगी निर्माण कार्य भी वहीं करवाएंगे। तो अधिकारी के नाम से विख्यात थे, अधिकारी थे इसलिए निर्माण कार्य करवाते थे। निर्माण कार्य में कुएं का निर्माण करवा रहे थे, इसलिए कुएं का निर्माण करवाते हुए कहाँ गए? उसी में गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। और कुएं का निर्माण की बात करें तो निर्माण कौन करवाता है? शूद्र करवाते हैं, तो ये ही शूद्र भी थे। ये सारी बातें इनके बारे में है। अब कृष्णदास की रचनाओं की बात करें, हम कृष्णदास की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं जो है ये यही लिख देता हूं नया पेज लेने की बजाय। कृष्णदास की रचनाएं, कृष्णदास की रचनाएं। कृष्णदास की रचनाओं की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है जुगलमान चरित्र। जुगलमान चरित्र। 2 नंबर पर आता है भंवर गीत। 2 नंबर पर आता है भंवर गीत। और 3 नंबर पर आता है प्रेम तत्व निरूपण। 3 नंबर पर आता है प्रेम तत्व निरूपण। कृष्णदास की रचनाओं की बात करते हैं हम, कृष्णदास की रचनाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले जुगलमान चरित्र। सबसे पहले कौन सा आता है? जुगलमान चरित्र।
किसकी रचना है? कृष्णदास की। सबसे पहले आता है जुगलमान चरित्र, फिर आता है भंवर गीत, फिर आता है भंवर गीत और उसके बाद प्रेम तत्व निरूपण। ये इनकी 3 रचनाएं थी। किनकी? कृष्णदास की रचनाएं। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या, अच्छा कृष्णदास के बारे में ये छोटी सी बात एक और है, वो भाषा की बात है कि कृष्णदास की जो मातृभाषा थी वो गुजराती थी। कृष्णदास की मातृभाषा जो थी वो गुजराती थी, लेकिन लगातार अभ्यास से इनकी ब्रज भाषा जो थी वो भी बहुत अधिक शुद्ध हो गई थी। इसलिए पीछे लिखा ना कि इनकी शुद्ध ब्रज भाषा थी, नहीं थी तो नहीं, शुद्ध ब्रज भाषा थी। इनके काव्य की जो भाषा थी वो शुद्ध ब्रज भाषा थी। काव्य की बात करें तो कौन कौन सी रचनाएं थी इनकी? सबसे पहले आता है इनके जुगलमान चरित्र, फिर आता है भंवर गीत और फिर आता है प्रेम तत्व निरूपण। इनकी जो भाषा थी शुद्ध ब्रज भाषा थी। उसके बाद आते हैं हम प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 क्या है? असंगत छांटना है। क्या छांटना है? असंगत। उदो विरो प्रेम करई, जो बिनु पुट पर गहत न रंग को रंग न रसे परई। जो घर दहे बीज अंकुर, गिरी तो सत फरनी फरे। सूरदास। भक्तन को का सीकरी सो काम, कुंभनदास। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे न नैननी, न कहूँ नींद न लीनी। परमानंदास। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली गयो तहाई ठटक्यो। कौन सा है? असंगत कथन छांटना है। प्रश्न संख्या 18 में क्या करना है? असंगत कथन छांटना है। तो पहला जो है उदो विरो प्रेम करई, उदो विरहो प्रेम करई, बिल्कुल सही है। किसका है? उदो विरो प्रेम करई, उदो विरह से प्रेम। उद्धव की बात करें तो कौन आता है? सूरदास। उद्धव की बात करें तो कौन आ जाता है हमारे पास? सूरदास। तो ये पद बिल्कुल सही है। भक्तन को का सीकरी सो काम बहुत ही प्रसिद्ध है, कोई समस्या नहीं है। कुंभनदास का है जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, पैसे प्रीति पैसे। परमानंदास कोई समस्या नहीं है। परमानंदास का मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली ग्यो ताई ठटक्यो। तो ये असंगत है। ये पद जो है ये नंददास का नहीं है, ये पद किसका है? ये कृष्णदास का पद है। अब कृष्णदास की बात करें तो कृष्णदास का न होकर कृष्णदास जी जो वेश्या लेकर आए थे उसका पद है, क्योंकि उस वेश्या के पद को लिखा किसने? कृष्णदास ने ही लिखा है अपनी किताबों में, कि इसलिए उनको कृष्णदास का पद माना जाता है, इसलिए उसको कृष्णदास का पद माना जाता है। ठीक है ना। और ये पद वही पद है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना कि वेश्या जो थी पद को गाते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी, एक पद को गाते हुए, और वो यही पद था कि मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो। अटक्यो का मतलब वहीं अटक गया। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, मन वहीं अटक गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ये वही वेश्या थी जिसे कृष्णदास जी आगरा से लेकर आए थे और ये उसी का पद है। वैसे इसको कृष्णदास जी का भी माना जाता है, इस बात को आप देख लेना। नंददास से संबंधित असंगत कथन है। तो प्यारे बच्चों आ गए हैं नंददास जी। नंददास से संबंधित असंगत कथन है। क्या है असंगत कथन? अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्यायवाची कोश ग्रंथ है। अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्यायवाची कोश ग्रंथ है। मान मंजरी में शब्दों के पर्यायवाची है। विरह मंजरी कलात्मक काव्य है। नंददास के संपूर्ण ग्रंथ परिमार्जित ब्रजभाषा में है। आ जाओ देखते हैं अनेकार्थ मंजरी। रचना का नाम क्या है? अनेकार्थ मंजरी। क्या है? एक प्रकार का पर्यायवाची कोश है। एक प्रकार का क्या है? पर्यायवाची कोश। कौन सी? अनेकार्थ मंजरी। तो ये है बिल्कुल सही। ये क्या है? बिल्कुल सही है। फिर आता है मान मंजरी। क्या आता है हमारे पास? मान मंजरी। मान मंजरी क्या है? पर्यायवाची है। शब्दों के मान मंजरी में क्या है? शब्दों के पर्यायवाची है। तो ये भी बिल्कुल सही है। विरह मंजरी। फिर आता है हमारे पास रचना विरह मंजरी। किसकी रचना है? नंददास की। क्या है? कलात्मक काव्य। तो ये जो है ये कलात्मक काव्य नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने विशेष रूप से एक पैरे को शुरुआत करते हुए अलग पहरा बनाया इसके लिए कि विरह मंजरी जो है वो क्या है?
कलात्मक नहीं भावात्मक काव्य है। क्या है? भावात्मक काव्य है। वीर्य मंजरी जो है वो कलात्मक काव्य नहीं भावात्मक काव्य है। नंददास के संपूर्ण ग्रंथ जो है वो परिमार्जित ब्रजभाषा में है। नंददास के संपूर्ण ग्रंथ परिमार्जित ब्रजभाषा में है। नंददास जी के बारे में कुछ बातें और बता देना चाहता हूँ कि नंददास जी के बारे में डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल अलग अलग ग्रंथ लिखते हैं। कुछ ग्रंथ एक जैसे लगते हैं, कुछ ग्रंथ अलग हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है कुछ ग्रंथ एक जैसे हैं, कुछ ग्रंथ अलग हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी कुछ ग्रंथ उनसे मिलते हैं, कुछ ग्रंथ अलग हैं। डॉक्टर नगेंद्र के भी कुछ ग्रंथ उनसे मिलते हैं, कुछ ग्रंथ अलग हैं। और इनकी बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने 15 ग्रंथों की रचना मानी है। ये मेरे पास थोड़े से नोट्स हैं, मैं इनसे आपको बता देना चाहता हूँ। वैसे तो इनके बारे में अलग से बताएंगे, ठीक है ना, अलग से नंददास जी जो अलग से वीडियो बनी है उसमें आप देख सकते हैं सभी के बारे में। मेरे पास ये लिखा हुआ है आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार नंददास की इन्होंने कितनी रचनाएं मानी हैं? 16 रचनाएं। नंददास की 16 रचनाएं मानी है, जिसमें भ्रमर गीत है। शुक्ल ने इनकी एक रचना मानी है भ्रमर गीत, भंवर गीत। भ्रमर गीत और भंवर गीत की बड़ी समस्या रहती है, तो आचार्य शुक्ल ने नंददास की भ्रमर गीत मानी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में। किसमें? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में। ये सारी सामग्री आपको PDF मिल जाएगी नंददास वाले मैटर में, नहीं तो मेरी पुस्तक में मिल जाएगी आपको, तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ नहीं बता सकते सभी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी कुल रचनाएं जो है वो 14 मानी है, और इन्होंने भी भ्रमर गीत माना है, भंवर गीत नहीं माना। बच्चन, डॉक्टर बच्चन सिंह है, इन्होंने इनकी 11 रचनाएं मानी है। नंददास की कितनी रचनाएं मानी है? 11 रचनाएं मानी है। इन्होंने भी भ्रमर गीत माना है। लेकिन रामकुमार वर्मा ने कितना? भंवर गीत माना है। रामकुमार वर्मा ने भंवर गीत माना है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनकी 15 रचनाएं हैं, उन्होंने भी इनका भंवर गीत माना है। क्या माना है? भंवर गीत माना है। और भंवर गीत के बारे में वो अलग से लिखते भी हैं। भंवर गीत के बारे में वो अलग से लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि भंवर गीत नंददास के परिपक्व दर्शन ज्ञान, विवेक बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचय काव्य है। भंवर गीत के पूर्वार्ध में गोपी उद्धव संवाद है और उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा का वर्णन है। इस रचना का मूल निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करते हुए सगुण सकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि भंवर गीत जो है वो किसकी रचना मानी जाती है? नंददास की रचना भी मानी जाती है, ठीक है ना। ये अपने को ध्यान रखना है। अलग अलग मैं अलग अलग एक बार आपको बता चुका हूँ, चाहे तो आप लिख लें, और नहीं तो नंददास का जो अलग से वीडियो अलग से देख ले, सबके बारे में इससे बताया गया है, ठीक है ना। भंवर गीत के बारे में नगेंद्र क्या लिखते हैं वो एक बार फिर मैं बोल देता हूँ कि नंददास के परिपक्व दर्शन ज्ञान, विवेक बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचय काव्य है। भंवर गीत जो है नंददास के परिपक्व दर्शन ज्ञान, विवेक बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचय काव्य है। भंवर गीत के पूर्वार्ध में गोपी उद्धव संवाद है और उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा का चित्रण है। पूर्वार्ध में तो क्या है? गोपी उद्धव संवाद है, गोपी और उद्धव का संवाद है, और उत्तरार्ध में गोपियों की विरह दशा का चित्रण है। इस रचना का मूल उद्देश्य जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म का खंडन करना है, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है पहले वीडियो, क्लास जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है। नंददास की किस रचना में छंद की प्रथम पंक्ति? नंददास की किस रचना में छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची है और दूसरी में कवि ने उस शब्द का प्रयोग कर दूती द्वारा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया है, जो नंददास के भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान और पांडित्य का द्योतक है। नंददास की किस रचना में, क्या पूछ रहा है कि नंददास की किस रचना में छंद की, जो छंद लिखा गया है, कोई रचना है उसमें जो छंद लिखा गया है उसकी जो प्रथम पंक्ति है, प्रथम पंक्ति में क्या लिखते हैं? पर्यायवाची है, ठीक है ना। प्रथम पंक्ति में क्या है? पर्यायवाची है, और दूसरी में उस शब्द का प्रयोग करते हुए दूती द्वारा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। राधा के श्रृंगार का मतलब प्रथम में पर्यायवाची है, उन्हीं पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए दूती ने राधा के श्रृंगार का वर्णन किया है। ऐसा जो है पांडित्य नंददास का किस रचना में मिलता है? किस रचना में मिलता है? ए बै स या फिर द, ए बै स या फिर द, तो किस में मिलता है? मान मंजरी में।
मान मंजरी में क्या है कि छंद की जो प्रथम पंक्ति है उसमें पर्यायवाची है और बाद में दूती ने उन्हीं पर्यायवाचियों का प्रयोग करते हुए राधा के श्रृंगार का वर्णन किया है या राधा के सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 21, किस रचना में कृष्ण के वियोग में ब्रजवासी की विरह दशा का वर्णन है? किस रचना में? किसकी? नंददास की। ध्यान रखें, किसकी रचना में? नंददास की किस रचना में कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा का, किसकी? एक ब्रजवासी की विरह दशा का वर्णन है जिसमें कथानक के बिना केवल काल्पनिक वियोग का ही चित्रण किया गया है, भावात्मक शैली में वर्णित किया गया है, भावात्मक शैली में चित्रण किया गया है काल्पनिक वियोग का। ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो क्या होगा? विरह मंजरी। जैसे नाम से ही पता है हमें, उत्तर रहेगा हमारा विरह मंजरी। प्रश्न संख्या 24, सरस एवं मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना में जैसी ललित एवं मोहक पदावली इनके काव्य में मिलती है। ठीक है, क्या है? सरस एवं मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना में, सरस एवं मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना में जैसी ललित एवं मोहक पदावली इनके काव्य में मिलती है। अष्टछाप के कवियों में सूर के अतिरिक्त, अष्टछाप के कवियों में सूर के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलती। उपयुक्त कथन किस कृष्ण भक्त कवि के लिए आया है? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो किसके लिए आया है? नंददास के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूरदास के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? नंददास का ही आता है, इसलिए ये सब किसके लिए है? नंददास के लिए। क्या कहा है नंददास के लिए? कि सरस एवं मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना में जैसी ललित एवं मोहक पदावली इनके काव्य में, किनके काव्य में? नंददास के काव्य में मिलती है। अष्टछाप के कवियों में सूर के अतिरिक्त कहीं और नहीं मिलती। प्रश्न संख्या 23, किस अष्टछाप के कवि के बारे में किंवदंती है कि अकबर का प्रसिद्ध गायक तानसेन भी, क्या है भैया? बड़े जबरदस्त थे ये अष्टछाप के कवि कि अकबर का प्रसिद्ध गायक तानसेन भी उसके पास आया करता था और पद गायन की शिक्षा ग्रहण किया करता था। अकबर का गायक तानसेन भी उसके पास आया करता था और पद गायन की शिक्षा ग्रहण करता था। किसके पास? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो कौन है? गोविंद स्वामी के पास। किसके पास? गोविंद स्वामी के पास, स्वयं गोविंद स्वामी के पास। याद रख लेना कि अगर तानसेन किसी के पास जाएगा तो किसी ऐसे वैसे के पास कैसे जाएगा? किसके पास जाएगा? स्वयं गोविंद के पास जाएगा। तानसेन अकबर का प्रसिद्ध गायक तानसेन, अकबर का प्रसिद्ध गायक तानसेन अगर किसी के पास गायन सीखने जाएगा तो वो किसी के पास कैसे जा सकता है? तो ऐसे वैसे के पास तो वो जा ही नहीं सकता। वो जाएगा तो किसके पास जाएगा? स्वयं गोविंद के पास। किसके पास? गोविंद के पास। तो इसी से याद रख लेना, गोविंद स्वामी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। अहो विदना तो पे अंचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोही याही ब्रजवासिनो। उपयुक्त पद किस प्रमुख कृष्ण भक्त कवि का है? उपयुक्त पद जो है प्रमुख कृष्ण भक्त का है। ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो किसका है? द का। छीत स्वामी का, छीत स्वामी का, छीत स्वामी का, छीत स्वामी का, छीत स्वामी। छीत स्वामी के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि छीत स्वामी का जन्म जो है वो हुआ था 1515 ईस्वी में, क्योंकि 1505 में हुआ था गोविंद स्वामी का जन्म और 1515 ईस्वी में हुआ था छीत स्वामी का जन्म। कब हुआ था? 1515 में। 1515 में हुआ था छीत स्वामी का और 1530 में हुआ था चतुर्भुज दास का। ये चतुर्भुज दास जो कुंभन दास के बेटे थे और 1533 में हुआ था नंद दास का जो सबसे छोटे थे। छीत स्वामी से संबंधित असंगत कथन, असंगत कथन छांटना है। मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, घर में जजमानी और पंडागिरी होती थी। बीरबल के पुरोहित थे।
कविता श्रेष्ठ कोटि की है। गोवर्धन के निकट पुंछरी नामक स्थान में एक तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। ठीक है, चलो। मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, बिल्कुल सही है भैया। घर में जजमानी करते थे, बिल्कुल सही है भैया। कौन? छीत स्वामी। पंडागिरी होती थी, ये भी बिल्कुल सही है। बीरबल के पुरोहित थे, ये भी बिल्कुल सही है। कविता श्रेष्ठ कोटि की थी, ये सही नहीं है। छीत स्वामी जी की कविता जो थी वो साधारण कोटि की थी। कविता जो थी साधारण कोटि की थी और इनके पद कहीं मिलते नहीं है, यही छुटपुट पद इनके मिलते हैं। गोवर्धन के निकट एक पुंछरी नामक स्थान था, वहीं एक तमाल वृक्ष की छाया में ये रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये बचपन में गुंडागर्दी करते थे, गुंडे जाने जाते थे, इसलिए इन्हें छीतू चोबे के नाम से भी जाना जाता था। और क्योंकि युवावस्था में गुंडागर्दी करते थे, गुंडे थे और उदंड प्रवृत्ति के थे, तो ऐसी स्थिति में एक बार इनके गांव में विठलनाथ जी, गोस्वामी विठलनाथ जी इनके गांव में आए और वो लोगों को दर्शन दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। तो ये भी उनके साथ मजाक करने के लिए क्या किया इन्होंने, एक खोटा सिक्का और थोथा नारियल लेकर ये किसके पास पहुंच गए? गोस्वामी विठलनाथ जी के पास पहुंच गए। गोस्वामी विठलनाथ जी के पास खोटा सिक्का और थोथा नारियल लेकर ये पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो गोस्वामी विठलनाथ जी है, उनकी दिव्य दृष्टि से, उनकी शक्ति से क्या हो जाता है कि जो खोटा सिक्का है वो भी पूर्ण हो जाता है, जो खोटा सिक्का है वो शुद्ध हो जाता है, और जो थोथा नारियल था वो पूर्ण और परिपक्व हो जाता है। तो ये उनके चमत्कार से बड़े प्रभावित होते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं और पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो जाते हैं और जो विठलनाथ जी है उनको अपना गुरु बना लेते हैं। इस तरह से ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। तो ये थे छीत स्वामी जी। ये था आज का हमारा 10वां टेस्ट डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आया हो तो शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद भी ज़्यादा लोग देख नहीं रहे हैं। और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि काफ़ी जॉब के साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, और निःशुल्क आप लोगों के लिए शुरू कर रखा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें या ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। हम जो रात दिन एक मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच के शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।